श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 31वां अध्याय। भगवान का द्वारिकापुरी में लौटना और 16,100 कन्याओं से विवाह करना। श्री पराशरी बोले, हे द्विजोत्तम, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्णचंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। मैंने जो यह पारिजात वृक्ष लिया था, इसे इसके योग्य स्थान नंदनवन को ले जाइए। हे शक्र, मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने से ही लिया था, और आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले लीजिए, क्योंकि हे शक्र, यह शत्रुओं को नष्ट करने वाला शस्त्र आप ही का है। इंद्र बोले, हे ईश, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा कहकर मुझे क्यों मोहित करते हैं। हे भगवान, मैं तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानता हूँ, हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। हे नाथ, आप जो हैं वही हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि हे दैत्य दलन, आप लोक रक्षा में तत्पर हैं और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। हे कृष्ण, इस पारिजात वृक्ष को आप द्वारिकापुरी ले जाइए। जिस समय आप मृत्युलोक छोड़ देंगे उस समय वह भूरलोक में नहीं रहेगा। हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे महाबाहो, हे शंख चक्र गदा पाणे, मेरी इस धृष्टता को क्षमा कीजिए। श्री पराशरी बोले, तदंतर श्री हरि देवराज से तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही कहकर सिद्ध गंधर्व और देवर्षि गण से स्तुत हो भूरलोक में चले आए। हे द्विज, द्वारिकापुरी के ऊपर पहुंचकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारिका वासियों को आनंदित किया। तदंतर सत्यभामा के सहित करुण से उतरकर उस पारिजात महावृक्ष को सत्यभामा के गृहोद्यान में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है और जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती है। यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखलाई दिया। तदंतर महामती श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी घोड़े आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया और नरकासुर की वरण की हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया। शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उन समस्त कन्याओं के साथ जिन्हें नरकासुर बलात् हर लाया था विवाह किया। हे महामुनि, श्री गोविंद ने एक ही समय पृथक पृथक भवनों में उन सबके साथ विधि पूर्वक धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण किया। वे 16,100 स्त्रियां थीं। उन सबके साथ पानी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने इतने ही रूप बना लिए। हे मैत्रेय, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पानी ग्रहण किया है, इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी। हे विप्र, जगत सृष्टा विश्वरूपधारी श्रीहरि रात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे 1 अध्याय समाप्त। 32वां अध्याय। उषा चरित्र। श्री पराशरी बोले, रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने भानु और भौमेरिक आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तिमान और ताम्रपक्ष आदि तथा जाम्बवंती से बलशाली सांब आदि पुत्र हुए। नागनजीति सत्या से महाबली भद्रविंद्र आदि और शैव्या मित्रविंदा से संग्रामजित आदि उत्पन्न हुए। माद्री से व्रक आदि, लक्ष्मणा से गात्रवान आदि तथा कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इसी प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8 अयुत 88,800 पुत्र हुए। इन सब पुत्रों में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से वज्र उत्पन्न हुआ। हे द्विजोत्तम, महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पौत्री एवं बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और श्री कृष्णचंद्र ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण,
उषा के लिए श्री महादेव और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्री हरि ने बाणासुर की भुजाएं क्यों काट डाली? हे महाभाग, आप मुझसे यह संपूर्ण वृतांत कहिए, क्योंकि मुझे श्री हरि की यह कथा सुनने का बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री पराशर बोले, हे विप्र, एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर के साथ पार्वती जी को क्रीड़ा करती देख स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की। तब सर्वांतर्यामी श्री पार्वती जी ने उस सुकुमारी से कहा, तू अधिक संतप्त मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन सोचकर यह कहा कि न जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा। इस संबंध में पार्वती जी से पूछा। तब पार्वती जी ने उससे फिर कहा। पार्वती जी बोली, हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ल द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझसे हठात संभोग करेगा वही तेरा पति होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर उसी तिथि को उषा की स्वप्नावस्था में किसी पुरुष ने उससे जैसा श्री पार्वती देवी ने कहा था उसी प्रकार संभोग किया और उसका भी उसमें अनुराग हो गया। हे मैत्रेय, तब उसके बाद स्वप्न से जगने पर जब उसने उस पुरुष को न देखा तो वह उसे देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्लज्जता पूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए? बाणासुर का मंत्री कुंभांड था। उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी। वह उषा की सखी थी। उषा का यह प्रलाप सुनकर उसने पूछा, यह तुम किसके विषय में कह रही हो? किंतु जब लज्जावश उषा ने उससे कुछ भी न बतलाया तब चित्रलेखा ने सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर उषा से सब वृतांत कहला दिया। चित्रलेखा के सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ श्री पार्वती जी ने कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो। चित्रलेखा ने कहा, हे प्रिय, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना ये पाना कैसे हो सकता है? तथापि मैं तुम्हारा कुछ न कुछ उपाय तो करूँगी ही। तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वे अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। श्री पराशर जी बोले, तदंतर 7-8 दिन के पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य मुख्य देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए। तब उषा ने गंधर्व, नाग देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों पर, उनमें से विशेषतः अंधक और विष्णुवंशी यादवों पर ही दृष्टि दी। हे द्विज, राम और कृष्ण के चित्र देखकर वह सुंदर भ्रुकुटी वाली लज्जा से जड़वत हो गई तथा प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न तनय प्रियतम अनिरुद्ध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहीं चली गई। वह बोल उठी, वह यही है, वह यही है। उसके इस प्रकार कहने पर योगकामिनी चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा। चित्रलेखा बोली, देवी ने प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पौत्री तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुझको यह पति मिल गया तब तो तूने मानो सब कुछ पा लिया। किंतु कृष्णचंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है। तथापि हे सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी ही। तू इस गुप्त रहस्य को किसी से भी न कहना। मैं शीघ्र ही आऊंगी। इतनी देर तू मेरे वियोग को सहन कर। अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढांढस बंधाकर चित्रलेखा द्वारिकापुरी को गई। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे 32 अध्याय समाप्त।